दिसंबर 2025 की वो रात जालौन के कठौन थाने के कैंपस में बैठे इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात करके सोने जा रहे थे। उन्होंने अभी अभी एक सम्मान समारोह में अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। करियर बुलंदियों पर था, पत्नी और बेटे का सपना, एक आरामदायक भविष्य बस कुछ ही साल दूर था। लेकिन उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था कि उनकी जिंदगी के इस सबसे शांत पल के ठीक 12 मिनट बाद एक महिला सिपाही चीखती चिल्लाती थाने की ओर भागेगी और उनकी मौत की सूचना देगी। और यह सूचना एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होगी जिसमें ब्लैकमेलिंग, फरेब और पुलिस यूनिफॉर्म के पीछे छुपे एक शातिर दिमाग की कहानी थी। वेलकम है आपका हमारे चैनल पर एंड यू आर द वॉचिंग द मिस्टीरियस डेथ ऑफ इंस्पेक्टर अरुण रॉय। साल 2019 मेरठ के दादूपुर गांव की रहने वाली मीनाक्षी शर्मा का सपना पूरा हुआ जब उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में लेडी कांस्टेबल के पद पर लगी। लेकिन मीनाक्षी का सपना सिर्फ नौकरी पाने तक ही सीमित नहीं था, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जेवरात, और इस सपने को वो पूरा करने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो आगे चलकर एक खौफनाक साजिश का हिस्सा बनने वाला था। उधर संत कबीर नगर के रहने वाले अरुण कुमार राय 1998 में एक साधारण सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। ईमानदारी और मेहनत से 2012 में दरोगा और 2023 में इंस्पेक्टर बने। उनकी पोस्टिंग जुलाई 2024 में जालौन के कोच थाने में हुई और यहीं कोच थाने में इंस्पेक्टर अरुण रॉय की मुलाकात लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा से हुई। बिना जाने कि यह छोटी सी मुलाकात आगे चलकर एक डेथ ट्रैप का पहला पायदान साबित होगी। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। इंस्पेक्टर रॉय मीनाक्षी को अपनी जूनियर और प्रोटेजी समझते थे, लेकिन मीनाक्षी की नज़र में यह रिश्ता कुछ और ही था। वह अपने हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए एक पावरफुल सहारा ढूंढ रही थी। धीरे धीरे मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर रॉय के साथ कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीर बना ली जो उनके लिए आफत बनने वाली थी। जब भी मीनाक्षी को पैसे की जरूरत होती, वह इन वीडियोस के जरिए इंस्पेक्टर रॉय को ब्लैकमेल करने लगी। उसकी मांग थी 25 लाख रुपए, नहीं तो ये वीडियो उनकी पत्नी और विभाग के सामने पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर रॉय फंस चुके थे। उनकी ईमानदार छवि, उनका परिवार, सब कुछ दांव पर लगा था। इसी बीच चर्चाओं को रोकने के लिए फरवरी 2025 में दोनों का तबादला कर दिया गया। अरुण रॉय कठौन थाने के प्रभारी बनाए गए और मीनाक्षी की पोस्टिंग 112 यूनिट में कर दी गई। लेकिन दूरी ने मीनाक्षी की मांगें कम नहीं की, उल्टा उसका प्रेशर और बढ़ गया, क्योंकि फरवरी 2026 में उसकी अपनी शादी तय थी और उसी शादी का खर्च चाहिए था। पिछले 10 दिनों से वह ड्यूटी पर भी नहीं आ रही थी, बल्कि इंस्पेक्टर अरुण राय को परेशान करने में लगी हुई थी। 4 दिसंबर 2025 की शाम इंस्पेक्टर अरुण रॉय को एक समारोह में सम्मानित किया गया। उनकी तस्वीर खींची, सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात में उन्होंने अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की, कहा कि खाना खा लिया और अब सोने जा रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी एक्ट शुरू होने वाला था। रात करीब 9:06 पर सीसीटीवी कैमरों ने कैद किया लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा ट्रैकसूट पहने, पीठ पर बैग लटकाकर फोन पर बात करती हुई इंस्पेक्टर रॉय के क्वार्टर की ओर जाती है। वह कमरे के अंदर दाखिल होती है और फिर 9:18 पर वही मीनाक्षी चीखती चिल्लाती रोती हुई कमरे से बाहर निकलती है और थाने की ओर भागती हुई दिखाई देती है, यह कहते हुए कि साहब ने खुद को गोली मार ली है। थाने की टीम जब कमरे में पहुंची तो मच्छरदानी के अंदर इंस्पेक्टर अरुण कुमार रॉय की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। उनकी सर्विस रिवॉल्वर उनके पेट पर रखी हुई थी। एक नज़र में सब कुछ सुसाइड जैसा लग रहा था, लेकिन सीसीटीवी के उन 12 मिनटों ने पूरी कहानी को संदिग्ध बना दिया। मौत के बाद मीनाक्षी गायब हो गई, उसका फोन स्विच ऑफ मिला। यह भागने की कोशिश एक बेगुनाह इंसान का व्यवहार नहीं था। जब पुलिस ने मीनाक्षी के पिछले रिकॉर्ड्स की जांच की तो एक और डरावनी तस्वीर सामने आई। साल 2022 में पीलीभीत में तैनाती के दौरान उस पर एक साथी पुलिसकर्मी को प्रेम के बहाने फंसाकर ब्लैकमेल करने और झूठा रेप केस दर्ज कराने का आरोप लग चुका था। उस पुलिसकर्मी को 2 महीने जेल में भी रहना पड़ा। मीनाक्षी एक सीरियस ब्लैकमेलर थी जो अपनी यूनिफॉर्म और महिला होने के कार्ड का इस्तेमाल पुरुष सहकर्मियों को फंसाने के लिए करती थी। वह बिना वर्दी की थानेदारनी के नाम से ही मशहूर थी, जो अपने से ऊपर के अफसरों के दबदबे से छोटे मोटे अधिकारियों की ड्यूटी तय कर देती थी। पुलिस ने मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त भी उसका अंदाजा वही था, मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारा काम खराब कर सकती हूँ। उसके 3 फोन और उसके महंगे आईफोन से मिले चैट्स ने सब कुछ साफ कर दिया।
वह इंस्पेक्टर अरुण कुमार रॉय को लगातार परेशान कर रही थी, 25 लाख की मांग कर रही थी। उस दिन रात 9:06 पर कमरे में दाखिल होकर उसने शायद आखिरी और सबसे ज़्यादा दबाव डाला था। क्या उस दबाव ने एक ईमानदार इंस्पेक्टर को आत्महत्या की कगार पर ला दिया, या फिर उन 12 मिनटों में कुछ और हुआ? क्या यह एक प्रेशराइज्ड सुसाइड था, या एक और क्रूर मर्डर जिसे सुसाइड के रूप में पेश किया गया? इंस्पेक्टर अरुण रॉय की मौत सिर्फ एक अफसर की जान जाने की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां एक शातिर दिमाग ने अपनी यूनिफॉर्म को हथियार बना लिया, जहां ब्लैकमेलिंग की धमकी ने एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी की जान ले ली। मीनाक्षी ने प्यार और भरोसे के नाम पर जो जाल बुना, उसकी कीमत एक परिवार ने अपने पिता, पति और बेटे को खोकर चुकाई। आज इंस्पेक्टर राय का बेटा कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है, बिना पिता के सहारे के। उनकी पत्नी एक ऐसे सवाल के साथ जी रही है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। उस रात आखिर हुआ क्या था? यूनिफॉर्म सम्मान का प्रतीक होती है, चाहे वह किसी भी रैंक की हो, लेकिन जब इस यूनिफॉर्म के पीछे छुपा व्यक्ति अपनी पावर का दुरुपयोग करना शुरू कर दे, तो यही सम्मान का प्रतीक डर और धोखे का हथियार बन जाती है। इंस्पेक्टर अरुण रॉय ने अपनी जान दे दी, लेकिन मीनाक्षी शर्मा के मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे कितने और वर्दीधारी शिकारी मौजूद हैं जो अपने साथियों के लिए खतरा बने हुए हैं? अगर आप ऐसे ही रहस्यमय केस की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।